औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी नज़म बरसात। नज़म बरसात के शायर का नाम है अख्तर शेरानी। अख्तर शेरानी 1930 में पैदा हुए हैं और 1948 में इनकी वफ़ात हुई है। अब बढ़ते हैं खुलासे की जानिब। मारूफ शायर रोमान अख्तर शेरानी बरसात के मंज़र की दिलकश हकीकी नक्शा आराई करते हुए कहते हैं कि बिजली की गरज नीले बादलों और आसमान पर थरथराहट पैदा कर रही है। बाग में रंगारंग फूल बरसात के कतरों की कबा ओढ़े हुए हैं। सारा माहौल पानी की फरावानी में दिल फरेब समंदर का नक्शा पेश कर रहा है। वादियाँ कोहसार और चमन फूलों की मुस्कुराहटों में दिल रुबा समा पैदा कर रही हैं। ऐसे में बिजली की चमक ये पैगाम दे रही है कि अभी बारिशों का सिलसिला मज़ीद जारी रहेगा। नज़म शायराना पैकर तराशी, मुबालगा अमेज़ी और हसीन और लतीफ़ मंजर कशी का उम्दा मुरक्कब है। अब बढ़ते हैं नज़म की जानिब, जिसमें हम अशार की तशरीह करेंगे और मशक करेंगे। पहला शेर क्या है? घटाओं की नीली फाम परियां उफ़ पे धूमें मचा रही हैं, हवाओं में थरथरा रही हैं, फ़िज़ाओं को गुदगुदा रही हैं। घटा कहते हैं मुख्तलिफ रंग के गहरे बादल को, नीली फाम कहते हैं नीले रंगी उफ़्क़ आसमान का किनारा, मशरिक़ की जानिब जहाँ ज़मीन और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं। धूम मचाना हंगामा बपा करना, शोर मचाना, थरथराना रक़्स करना और हरकत करना को कहते हैं। गुदगुदाना यानी कि छेड़ना, चहल करना। आसमान पर घटाएं इस तरह छाई हुई हैं गोया कि नीली परियों ने हंगामा बर्पा कर रखा है और हवा में रक़्सां ये परियां फ़िज़ाओं में छेड़छाड़ कर रही हैं। तशरीह तलब शेर में अख्तर शेरानी कहते हैं कि घनघोर घटाओं ने आसमान पर तहलका मचा रखा है और ये घटाएं यूँ लगता है कि गोया परियों के खोल उफ़्क़ से परवाज़ भर रही हों। यूँ लगता है उफ़्क़ पर ये घटाएं चश्मे इंसानी के लिए बाइस फ़रहत हैं, जो हसीन परियों की मानी दिखाई दे रही हैं। दूसरे मिसरे में शायर ने कहा है कि इन घटाओं ने हवाओं में धूमें मचा दी हैं और फ़िज़ाओं की खामोश तारों को छेड़ दिया है और हबस ज़दा पुरसुकूत माहौल में हलचल तारी कर दी है। इन घटाओं ने कैसे हवाओं को थरथराया है, ये बात बादलों की तश्कील से समझ आ सकती है। पानी जब समंदरों या दरियाओं से बुखारात बनकर उड़ता है या बादल नीचे उतरते हैं तो पानी बुखारात की शक्ल में ऊपर उठता है। हवा गैसों का मजमूआ है। जो ही ये पानी के बुखारात ऊपर उठते हैं, ये गैसों के ज़रों को परे धकेलते हैं, क्योंकि पानी के बुखारात बनिस्बत मजमूआ हवा कम मुर्तकिज़ होते हैं, इसलिए इनमें ऊपर उठने और हवा के मालिक्यूल्स को धकेलने की सलाहियत ज़्यादा होती है। अख्तर शेरानी का यही मतलब है कि इस तरह घटाओं ने हवा को थरथरा कर उनमें इर्ताश या ज़लज़ले की सी कैफियत पैदा कर दी है और हवा के दिल हरकत कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगले शेर की जानिब। चमन शगुफ्ता दमन शगुफ्ता गुलाब खंदा समन शगुफ्ता, बनफ्शा निस्रन शगुफ्ता हैं, पत्तियां मुस्करा रही हैं। चमन फूलों का बाग, दमन कहते हैं पहाड़ का दामन, दो पहाड़ों के दरमियान वादी। शगुफ्ता खिला हुआ ताज़ा, खंदा हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ। समन चमेली या यास्मीन के फूलों को कहते हैं। बनफ्शा एक खुशबूदार फूल, निस्तरन सफ़ेद रंग के खुशबूदार फूल जिसे स्यूती भी कहते हैं। अब बढ़ते हैं मफ़हूम की जानिब। बरसात ने बाग का माहौल इंतहाई खुशगवार बना दिया है। गुलाब, यास्मीन, बनफ्शा और निस्तरन शगुफ्ता हो गए हैं और फूलों की पत्तियां भी क्या कर रही हैं? मुस्कुरा रही हैं। मौसम बरसात से कबल पड़ने वाली गर्मी हर जी रूह और जानदार को झुलसा कर रख देती है। फसलें, फूल, पौधे और झाड़ियाँ वगैरह हर चीज़ गर्मी से शदीद असर कबूल करती है। बाग की रौनक कम हो जाती है, गुल व शजर मर जाते हैं और दूसरा लोगों का हजूम नहीं रहता।
गुलाब की पत्तियां भी ढलक जाती हैं, चमेली के नन्हे नन्हे शगुफे भी उदास हो जाते हैं, स्योती का फूल भी तरोताज़ा नहीं रहता। शायर बयान करता है कि बाग में फिर से रौनक आ गई है, तमाम फूल तरोताज़ा और रंगों में निखार पैदा हो गया है। गुलाब की सुर्ख सुर्ख पत्तियां जो गर्मी की वजह से झुलस कर रह गई थीं, फिर से तन गई हैं और पहाड़ों पर उगे हुए खुदार खूबसूरत फूल भी मुस्कुरा रहे हैं। चमेली के हुस्न में तरोताज़गी और खुशबू में ज़्यादती पैदा हो गई है और बरसात के इस मंजर से कलियां भी लुत्फ़ अंदोज़ होकर मुस्कुरा रही हैं। इसके अलावा स्योती का सफ़ेद रंग के खुशबूदार फूल से भी खुशी के एहसार नुमायां हैं और इसकी खुशबू इस कदर नुमायां हो गई है कि इंसान के रगों पे भी सरायत कर रही है। अब बढ़ते हैं अगले शेर की जानिब। ये मी के कतरे मचर रहे हैं कि नन्हे सियारे ढर रहे हैं, उफ से मोती उबर रहे हैं, घटाएं मोती लुटा रही हैं। ढलना कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरना, नन्हे सियारे हरकत करने वाले इज्हाम फलकी यहाँ मुराद है अजसाम फलकी, बारिश के कतरे। उफ को कहते हैं आसमान का किनारा, मशरिक की सिमत जहाँ ज़मीन और आसमान मिलते हैं, उबलना नमूदार होना। मोती लुटाना दौलत बिखेरना, यानी कि मोती बिखेरना। मफ़हूम की जानिब बढ़ते हैं। मी के कतरे इस अंदाज से उतर रहे हैं कि लगता है कि जैसे सियारे नीचे आ रहे हैं, उफ से घटाएं मोतियों की दौलत निछावर कर रही हैं। ज़ाहिर तशरीह तालब में शायर ने बरसात का हसीन मंजर पेश किया है। आसमान पर छाई हुई घटाओं ने अब बरसना शुरू कर दिया है। शायर ने बारिश के कतरों को मचलता हुआ कहा है, यानी नहायत पुरजोश अंदाज में नीचे उतर रहे हैं। यूँ लगता है कि बारिश के ये कतरे अबर पारों से नीचे उतरने के लिए बेचैन हैं और जद्दोजहद और कोशिशों के बाद ज़मीन की कदम बोसी के लिए नीचे आ रहे हैं। शायर ने नहायत खूबसूरत अंदाज में मंजर कशी की है। ये कुदरती मनाजर इंसान के दिल को मसहूर कर देते हैं। हक़ तो ये है कि कुदरती मंजर कुछ अजब दिल पे ढलते हैं असर। मज़ीद शायर कहते हैं कि बारिश के कतरों को नन्हे सियारे कहा है। सियारों का इस सहारा बारिश के कतरों के लिए ऐन मौजू है, क्योंकि दोनों में तशबीह का ताल्लुक़ मौजूद है। सियारे और बारिश के कतरे दोनों ही बेनूर होते हैं, यानी रोशनी इन्नेकास से कासिर होते हैं। दोनों ही गोल शक्ल के होते हैं और दोनों ही ग्रेविटी या शकल के तहत हरकत करते हैं। इसलिए शायर ने कहा है कि ये बारिश के कतरे यूँ लगता है कि नन्हे सियारे नीचे उतर रहे हैं। दूसरे मिसरे में शायर बताता है, उससे बारिश के नन्हे नन्हे मोती उमड़े चले आ रहे हैं और ये घटाएं यूँ लगता है जैसे ज़मीन की तरफ मोती लुटा रही हैं। मोती का लफ्ज़ यहाँ जामे मफ़हूम अदा कर सकता है। एक तो यही कि मोती से मुराद सादा गोल बारिश के कतरे हैं। दूसरा मफ़हूम मोतियों को ख़जाने के तनाज़र में देखा गया है कि इन बारिश के कतरों के गिरने से फसलें पैदा होंगी जो इंसान के लिए रिस्क और दौलत दोनों का बाइस बनेंगी। अब बढ़ते हैं अगले शेर की जानिब। नहीं है कुछ फ़र्क बहरो बर में, खिंचा है नक्शा यही नज़र में, कि सारी दुनिया है एक समंदर बहारें जिसमें नहा रही हैं। बहरो बर कहते हैं समंदर और खुशकी को, खिंचा है नक्शा यही नज़र में, यूँ नज़र आता है कि सारे का सारा नक्शा जो है वो आंखों के सामने आ गया है। यूँ नज़र आ रहा है कि गोया समंदर और खुशकी में कोई फ़र्क नहीं रहा, हर तरफ पानी ही पानी है, जैसे समंदर हो जिसमें बहारें नहा रही हैं। ज़ाहिर तशरीह शेर में शायर ने बारिश से बरसने के बाद के मंजर की दिलकश काफ़ी की है। शायर कहता है कि बारिश कुछ इस कसरत से हुई है कि हर तरफ पानी ही पानी नज़र आता है, गोया बरसात की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा शिद्दत के शायर जिधर भी नज़र उठाता है उसे पानी ही पानी दिखाई देता है। लिहाजा शायर कहता है कि यूँ महसूस होता है कि खुशकी और तरी का कोई फ़र्क नहीं रहा और सारी ज़मीन बराबर होकर हर जगह पानी ही पानी नज़र आ रहा है। 3/4 हिस्सा तो ज़मीन का पहले ही समंदर पर मुश्तमिल है, बाकी 1/4 जो बचता है वो इस बरसात ने ख़त्म कर दिया है।
बारिशों की कसरत ने हर शय को गुस्ल दे दिया है, हर चीज़ जोबन पर है। इससे कबल गर्मी से तबाह हो बर्बाद बागात का हुस्न तबाह हो चुका था, लेकिन अब बारिश के बाद हर शय में तब्दीली आ गई है। अब बढ़ते हैं अगले शेर की जानिब। चमन है रंगी, बहार रंगी, मनाजिर सब्ज़ाज़ार रंगी हैं, वादियों को हुसार रंगी के बिजलियां रंग ला रही हैं। सब्ज़ाज़ार घास का मैदान, कोहसार कहते हैं तवील पहाड़ी सिलसिले को, रंगीन सजी हुई खूबसूरत, रंग लाना खूबसूरत लगना, अच्छा नज़र आना, असर दिखाना यानी कि फल लाना, नतीजा वगैरह। मफ़हूम की जानिब बढ़ते हैं। बरसात ने माहौल इतना पुरकशिश बना दिया है कि चमन, सब्ज़ाज़ार के मनाज़र, वादियाँ और तवील पहाड़ सब नहायत खूबसूरत लग रहे हैं। ज़ेर तशरीह शेर में शायर बरसात के बाद मौसम जो है उसकी मंजर कशी करता है। बरसात से हर चीज़ धुल जाती है और निखर जाती है, मज़ीद के गर्मी की शिद्दत भी ख़त्म हो जाती है, जिससे ये पूरे मज़ीद खूबसूरत दिखाई देते हैं। क्या जिससे ये पौधे मज़ीद खूबसूरत दिखाई देते हैं। दूसरे मिसरे में शायर कहता है कि वादियों और पहाड़ी सिलसिलों पर भी फूलों का हजूम और सब्ज़े की भरमार है। बरसात के नतीजे में बागों, सब्ज़ाज़ारों, वादियों, पहाड़ों पर हर तरफ नूर की सी कैफियत बनी हुई है। बकौल शायर की है कि फूलों में बसी हुई फ़िज़ा है, खुशबू से लदी हुई हवा है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि जो हुस्न जोबन पौधों, गुलों और सब्ज़े को बारिश के पानी से नसीब होता है, वो आम पानी से नहीं आता। आखिर क्यों? इसकी बेशतर वजूह ये हैं कि दरअसल बारिश का पानी ज़्यादा मुफीद होता है, चूँकि ये बुखारात बनकर उड़ता है और फिर बरसता है, लिहाजा इसमें जरासीम और आलूदगी नहीं होती। अब बढ़ते आखिरी शेर की जानिब। चमन में अख्तर बहार आई, लहक की सूरत हज़ार आई, सबा गुलों में पुकार उठी, उठो घटाएं फिर आ रही हैं। लहक कर, झूम कर, सूरत हज़ार, बुलबुल की आवाज़, पुकार आवाज़ को कहते हैं। सबा सुबह के वक्त चलने वाली ठंडी हवा को कहते हैं। अब बढ़ते हैं मफ़हूम की जानिब। बरसात के मौसम से ए अख्तर चमन में क्या आ गई है? बहार आ गई है, ठंडी हवा बुलबुल की, और ये आवाज़ गुलों तक पहुंचा रही है कि उठो तैयार हो जाओ, बरसात फिर आ रही है। शायर ने ज़ेर तशरीह शेर में अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हुए बहार का जिक्र किया है। चमनो दमन में शगुफ्ती छाई हुई है। गुलाब के फूल की तरोताज़गी और कसरत को देख कर इसके आशिक बुलबुल खुश हो रहे हैं। एक तो बुलबुलों को बरसात की खुशी है और दूसरा फलों की इतनी कसरत ने उन पर हिजान तारी कर दिया है। चुनाचे इस मंजर से मुतासिर होकर बुलबुल ने अपनी आवाज़ में लहक कर गीत गाने शुरू कर दिए हैं और पुरजोश आवाज़ में नगमा सराई शुरू कर दी है। इन बुलबुलों ने ये ऐलान शुरू कर दिया है कि होशियार हो जाओ, बादल फिर उमड़ रहे हैं। दूसरे मिसरे में शायर कहता है कि उनका ये पैगाम गुलों तक सबा ले जा रही है, यानी बुलबुल की आवाज़ हवा के बिलबोते पर गुलों तक पहुंच रही है। दरअसल आवाज़ लांगी जोडनल कंप्रेसिव वेव्स पर मुश्तमिल होती है और इन लहरों के सफ़र के लिए मीडियम जैसे हवा या लोहे वगैरह लाजमी होते हैं। यही वजह है कि खला में एक दूसरे के साथ खड़े हुए आदमी की आवाज़ एक दूसरे तक नहीं पहुंचती, क्योंकि वहाँ हवा मफकूद होती है। चुनाचे शायर कहता है कि हवा के मीडियम के सहारे पर बुलबुलों की ये आवाज़ गुलों के कानों को सुनाई दे रही है। उठो चमन में फिर बहार आने को है। अब बढ़ते हैं मशक की जानिब। बरसात के मतन को पेश नज़र रखते हुए हर दुरुस्त जवाब के शुरू में टिक का निशान लगाएं। नीली फॉर्म से मुराद है सुर्ख रंग की, नीले रंग की, सफ़ेद रंग की, स्याह रंग की। तो इसका आंसर है नीले रंग की। उफ़्क़ किस कहते हैं? उफ़ उस जगह को जहाँ ज़मीन और आसमान मिलते हैं, आसमान को, आसमान पर फैलने वाली सुर्खी को, फ़िज़ा को। तो इसका सही आंसर है उस जगह को जहाँ ज़मीन और आसमान मिलते हैं। बकौल शायर सारी दुनिया क्या है? एक चमन, एक दरिया, एक समंदर, एक नन्हा सियारा। तो इसका सही आंसर है एक समंदर। सारी दुनिया क्या है? एक समंदर। मंदरजा ज़ैर अल्फाज और तराकीब की तशरीह करें। बहरो बर
बहरोबार कहते हैं समंदर और खुश्की यानी सारी जगह, यानी सारी ज़मीन। मनाज़र सब्ज़ाज़ार सरसब्ज़ मैदानों और वादियों के हसीन मनाज़र। वादिय कोहसार, वादिय कोहसार कहते हैं पहाड़ी सिलसिले और पहाड़ी मैदान को कहते हैं। नीली फाम, नीला लिबास ओढ़े हुए। आगे है चमन, चमन कहते हैं बाग को, बाग का वो हिस्सा जहाँ फूलों की बहुतायत हो। इस नज़म में रदीफ़ की निशानदेही करें। इस नज़म में रदीफ़ क्या है, रही हैं। नज़म के पहले दो अशार की तशरीह करें, जो हम पहले कर चुके हैं। जब किसी लफ्ज़ को उसके असल मायने की बजाय मजाजी मायने में इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि असल और मजाजी मायने में तशबीह का ताल्लुक़ हो तो उसे इस्तारा कहते हैं। इस शेर में इस्तारे की निशानदेही कीजिए। इस शेर में सियारे क्या है, सियारे और मोती इस्तारा हैं। ये मी के कतरे मचर रहे हैं, नन्हे सियारे ढर रहे हैं, उफ से मोती उबर रहे हैं, घटाएं मोती लुटा रही हैं। तो इसमें क्या है, सियारे और मोती इस्तारा हैं। नज़म बरसात का खुलासा जो हम पहले बयान कर चुके हैं। यहीं पर हमारे लेसन का इख्तिताम होता है। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।